I am going to teaching you exercise 3E। मैंने कल बताया था कि आपको आज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू होगा, लेकिन अभी कल क्लास चलेगा आपका एक्सरसाइज 3 पर। तो एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 43। आपका वीडियो 13 है। 43 में क्वेश्चन कहता है 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present ages. तो मैन का और सन का प्रेजेंट एजेज फाइंड करना है। आप यहां पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। तो लेट द एज ऑफ द मैन, लेट द प्रेजेंट एज of the man be x years. And present age of the son be y years. दोनों के प्रेजेंट एज को लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी y years। अब यहां क्वेश्चन कहता है 2 years ago, यानी 2 साल पहले। तो 2 years ago the age of the man equal to x minus 2 years हो जाएगा। x minus 2 years and age of the son be, ऐसे y माना हुआ है तो y minus 2 years। आप यहां पर देखें कि 2 years ago a man was 5 times as old as his son। मैन का जो एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैन का एज इट मीन्स x minus 2 years इक्वल टू 5 times as old as his son, यानी 5 into y minus 2। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 1 लाएंगे। तो देखिए क्या करना है, x minus 2 5 into y it means 5y एंड माइनस साइन है तो माइनस साइन, 5 2 या 10। और यहां से x minus 5y इक्वल टू minus 10 plus 2 और x minus 5y इक्वल टू minus 10 plus 2 इक्वल टू minus 8। यहां पर आ गया इक्वेशन आपका x minus 5y इक्वल टू minus 8। यह इक्वेशन आपका फर्स्ट बन जाएगा। इसी तरह से इक्वेशन आप सेकेंड केस में चलें। 2 years later
2 years later, 2 years later, यानी 2 वर्ष के बाद, the age of the man, the age of the man इक्वल टू हो जाएगा, मैन को माना गया है x ईयर्स, तो x प्लस 2 ईयर्स हो जाएगा, एंड एज ऑफ द सन, the age of the sun equal to y plus 2 years, y plus 2 years। और यहां पर अब यहां सेकंड केस को मैं पढ़ूं, 2 years later his age will be, his का मतलब his किसके लिए आया है, मैन के लिए, his age will be 8 more than 3 times the age of his son। His age will be, यानी कहने का मतलब एज ऑफ द मैन x प्लस 2 इक्वल टू his age will be 8 more than 3 times the age of the son, यानी 3 into y प्लस 2 प्लस 8 मोर देन है तो प्लस 8, x प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 2, 3 इंटू वाई प्लस 2 प्लस 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहां से हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 2 जा 6 प्लस 8, और यहां से x माइनस 3y इक्वल टू 8 प्लस 6, आपका राइट साइड में 14 है, और प्लस 2 को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं तो माइनस 2, तो x माइनस 3y इक्वल टू 14 माइनस 2 इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 2। अब यह 2 इक्वेशन आपका बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन को जिस मेथड के द्वारा बनाना है बना सकते हैं, आई यूज एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पर कोफिशिएंट देखेंगे, यहां -3y है, वहां 5y। अगर y काटना चाहते हैं तो -5y एंड -3y। y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में -5 है, तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड का y का कोफिशिएंट 3 है, तो फर्स्ट इंटू 3, और सेम साइन है, तो सेम साइन में मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहां माइनस हो जाएगा। इक्वेशन 2 इंटू फर्स्ट के y का कोफिशिएंट 5 है, तो यहां इंटू 5 हो जाएगा। अब यहां इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखे, तो 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 5 3 जा 15y, और y इक्वल टू माइनस 8 3 जा 24। सेकेंड इक्वेशन आपका x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल टू 12 5 जा 60। अब यहाँ आप सब्ट्रैक्शन का कार्य कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन के कार्य में साइन चेंज होता है, तो ये आपका बिलो लाइन जो देख रहे हैं, इसका प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस, या माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये बिलो लाइन का जो साइन है चेंज हो गया, जो माइनस था सो प्लस हो गया, और प्लस था सो माइनस हो गया। अब इस साइन को देखते हुए चलना है, तो -5x और +3x
दैट इज -2x इक्वल टू, ये तो कट जाएंगे, -60 -24, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस साइन रहेगा माइनस, लेकिन सिंप्लीफाई होगा प्लस का, तो 4 + 0 4 हो गया, और 6 + 2 8, और x इक्वल टू -84 बाई -2, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 4 जाए और 2 2 जा 4 इक्वल टू 42। तो यहाँ x का वैल्यू आ गया आपका 42। अब इस वैल्यू को, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू of x in equation first, we get तो फर्स्ट इक्वेशन देखें, x का वैल्यू 42 है, तो 42 -5y इक्वल टू -8, और -5y इक्वल टू -8 बाई, सॉरी -8 और ये +42 राइट में जा रहा है तो -42, और -8 एंड -42 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, -50। y इक्वल टू निकालेंगे, y इक्वल टू फाइंड करना है, तो y इक्वल टू -50 और बाई, यहाँ -5 मल्टीप्लाई में, y का कोएफिशिएंट -5 है, मल्टीप्लाई में है, तो यह हो जाएगा डिवाइड में, यानी -5, 5 10 जा 50, और ये माइनस कैंसिल हो गए, यानी 10 आ गया। एंड देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, द प्रेजेंट एज of the man इक्वल टू x इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ द मैन क्या माने थे, x ईयर्स, तो x का वैल्यू आ गया 42, यानी 42 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ द मैन हो गया 42 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ द सन, प्रेजेंट एज ऑफ द सन इक्वल टू y इक्वल टू 10 है, तो यहाँ 10 ईयर्स हो गया, यानी 42 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। ये आपका रिप्लाई हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 43 का, 42 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, ये आपका रिप्लाई हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन लेके चलेंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस आपका इक्वेशन मेथड से बनाना है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का यूज करते हुए, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सोल्व करना है। एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, ऑन सेलिंग ए टी सेट, ऑन सेलिंग
एक टी सेट on selling a tea set at 5% loss and a lemon set at 50% gain. 50% gain. A crockery seller gains ₹7. If he sells the tea set at 5% gain, and the lemon set at 10% gain, he gains ₹13. Find the actual price of each of the tea set and the lemon set. तो यहां पर प्रॉफिट लॉस आप लोग लास्ट क्लासेज में पढ़े थे, प्रीवियस क्लासेज में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं, उसके फॉर्मूला का यूज करते हुए, और यहां पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। On a selling a tea set at 5% loss and a lemon set 15% gain, a crockery sellers gain ₹7. इक्वेशन यहां तक फर्स्ट बनेगा। इसके बाद if he sells the tea set at 5% gain and the lemon set at 10% gain, he gains ₹30. तब क्या होता है? ₹30 का गेन होता है। Find the actual price of each of the tea set and the lemon set. अब यहां सॉल्यूशन चले, let the actual cost price of the tea set पहले है, let the actual cost price of the tea set be ₹X and the actual cost price of the lemon set be ₹Y. तो एक को X मान लिए, दूसरे को Y मान लिए। तो हमको गेन निकालने के लिए गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो यहां पर दोनों का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट एंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस आपका X प्लस Y हो जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस of the lemon set
and the यहाँ टी होगा the total cost price of the tea set and the lemon set equal to rupees x plus y। ये टोटल सीपी हो गया। अब टोटल एसपी निकालने की बात है, तो टोटल एसपी निकालने के लिए टी सेट का और लेमन सेट का, यहां देखिए 5% लॉस है, यहां 15% गेन है। तो एसपी टोटल एसपी ऑफ द टी सेट एंड द लेमन सेट। यहां करेंगे क्या कि पहले टी सेट का एसपी हो जाएगा आपको 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। 100 माइनस लॉस परसेंट यानी कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 95 और बाई 100 एक्स प्लस लेमन सेट पर 50% गेन है, तो 100 प्लस 15 115x बाई 100। अब ये दोनों का हम निकालें, दोनों का निकालें तो कितना हो जाएगा 5 से कटेगा, 5 से 19 टाइम और 5 2 जा 10, 5 से काटिएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 0, यानी आ गया 19/2x और प्लस 23y, यहाँ y होगा 23y/20। ये टोटल एसपी हो गया, टोटल एसपी हो गया। अब हमको गेन निकालना है, तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और गेन है आपका फर्स्ट केस में गेन कितना है 7 रुपीज है, यहां 7 हो जाएगा। टोटल एसपी हो गया आपका 19x/2 प्लस 23y/20। अब इसको हम सोल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। 20 और 2 का एलसीएम, 20 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 डिवाइड 2 तो 10 आ जाएगा, और 10 इंटू 19, 20 डिवाइड 2 10 और 10 इंटू 19 190x प्लस 20 डिवाइड 20 1 होगा, और 1 इंटू 23y, और यहां से 190x प्लस 23y इक्वल टू 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 190x प्लस 23y इक्वल टू 7 2 जा 14 और एक 0 140। इक्वेशन नंबर 1, यह इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब सेकंड केस में चले। इन केस ऑफ सेकंड, तो सेकंड केस में है इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन एंड द लेमन सेट 10% गेन, तो टोटल एसपी ऑफ द टी सेट एंड द लेमन सेट इज इक्वल टू, तो टी सेट का हो जाएगा आपको 5% गेन है, तो 105 100 प्लस 5 105x और बाई 100 प्लस
लेमन सेट पर 10% गेन है तो 100 प्लस 10 110 y बाई 100 इक्वल टू, अब यहां से 100 और 100 का एलसीएम 100 हो गया, 105x प्लस 110y। अब यहां पर गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और टोटल एसपी आपका है 105x प्लस 110y बाई 100 यहां भी आपको गेन निकाले हैं तो सीपी नहीं रखे हैं, तो माइनस सीपी हो जाएगा आपको x प्लस वाई। इक्वेशन फर्स्ट में पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को देख लें, तो माइनस कितना हो जाएगा यहां माइनस 20 इंटू एक्स 20x हो गया, और माइनस 20 इंटू वाई 20y। अब यहां से मिस्ड हुआ है, तो देख ले दोबारा, क्योंकि आप गेन निकालने जा रहे हैं, तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो गया, टोटल एसपी हो गया आपका 19/2x प्लस 23y बाई 20, और माइनस टोटल सीपी है x प्लस वाई, तो यहाँ x प्लस वाई हो गया, तो यहाँ एलसीएम हो गया 20, तो 20 डिवाइड टू 10 और 10 इंटू 19 190x, 20 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 इंटू 23y। यहाँ आपका डिवाइड में 1 है, तो 20 से 1 में डिवाइड होगा तो 20 आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस 20x, और एक प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 20y। 190x माइनस 23y, सॉरी 190x माइनस 20x 7 इक्वल टू 0 9 माइनस 2 7 1 120x और प्लस 23y माइनस 20y प्लस 3y बाई 20 which implies 120x प्लस 3y इक्वल टू 20 इंटू 7 140। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में चले तो माइनस सीपी कितना हो जाएगा x प्लस वाई, टोटल एसपी हो गया 105x प्लस 110y बाई 100 माइनस x प्लस वाई, और गेन है आपका ₹13, तो 13 इक्वल टू एलसीएम वो 100 हो जाएगा 105x प्लस 110y माइनस 100x माइनस 100y, और 13 इंटू 100 5x माइनस 100x, तो 5x और 110 माइनस 100 तो 10y, 5x माइनस 10y 5x माइनस 10y इक्वल टू हो गया आपको 13 इंटू 100। अब यहां से 5 कॉमन ले ले तो 13 इंटू 100 इक्वल टू 5 कॉमन, x माइनस 5 टू जा 10 यानी 2y, और 13 इंटू 100 बाई 5 इक्वल टू x माइनस 2y। अब 5 से काट दें
5 टू जा 10 एंड 0, तो x माइनस 2y इक्वल टू 13 टू जा 26 एंड 0। इक्वेशन नंबर 2, यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू आपका निकल जाएगा। यहां पर साइन प्लस होगा, x प्लस 2y इक्वल टू 260, x प्लस 2y इक्वल टू 260 और 120x प्लस 3y इक्वल टू 140। फाइव से अगर यहाँ काटा जाए लेमन सेट पर 95/100 है, तो यहाँ 20 में होगा, 20 हो गया, 6/20, 6/20, 19x आएगा, प्लस 23y माइनस 20y, 30x माइनस 30x माइनस 20y, माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पर। इक्वेशन फर्स्ट में आपको थोड़ा सा देख लीजिए, फर्स्ट थोड़ा सा गलत हो गया था। फर्स्ट में आपका 19x/20, देखिए 5 से काटेंगे तो 90 टाइम कटेगा, 20 टाइम कटेगा, 100 यहाँ 10 लिखा गया था, तो 19x/20 और प्लस 23y/20, 19x/20 प्लस 23y/20 माइनस टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस x प्लस y है, तो 19x प्लस 23y माइनस 20x माइनस 20y/20, और यहां से हो जाएगा 19x माइनस 20x माइनस x और 23y माइनस 20y प्लस 3y इक्वल टू 7 इंटू 20 इक्वल टू 140। यह इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 260, x प्लस 2y इक्वल टू 260। अब इसको हम सोल्व करेंगे, x और y इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे, x और y का वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। अब यहां पर देखें, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 140 और x प्लस 2y इक्वल टू 260। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, माइनस x प्लस 3y माइनस x प्लस 3y इक्वल टू माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 140 एंड प्लस x प्लस 2y इक्वल टू 260। यहां से माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा और 3y प्लस 2y 5y इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और y इक्वल टू 400/5 दैट इज 80। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप
वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपका टी सेट का हो गया। अब लेमन सेट का निकालना है। Putting the value of y in equation, first we get, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है माइनस एक्स प्लस y का वैल्यू है 80, तो 3 इंटू 80 इक्वल टू 140 और माइनस एक्स इक्वल टू 140 माइनस 8 या 24 240 और माइनस एक्स इक्वल टू 0 14 4 माइनस 4 0 2 माइनस 1 1 माइनस 100 हो गया, तो एक्स इक्वल टू 100। कोस्ट प्राइस ऑफ टी सेट will cost price of hence therefore cost price of टी सेट इक्वल टू रुपीज, एक्स का वैल्यू आ गया 100 रुपीज 100 एंड द कोस्ट प्राइस लेमन सेट, कोस्ट प्राइस ऑफ द लेमन सेट इक्वल टू रुपीज, वाई का वैल्यू 80 है तो रुपीज 80। यहाँ का रिप्लाई हो गया और एक क्लास और चलेगा आपका इसका एक्सरसाइज 3 पर कल लास्ट क्लासेज है और कल आपका ट्रायंगल संबंधी क्वाड्रिलेटरल संबंधी जो भी क्वेश्चन होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बताया जाएगा।